जय मसीह सभी को। जय मसीह। यीशु जीवन गलीशिया में मैं सबका स्वागत करती हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ। आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपके पास आती हूँ पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करती हूँ, सुन और कबूल करती हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, इस समय के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद। आपने हमें यहाँ पर आज उपस्थित किया करके धन्यवाद। मेरे कलीसिया को, कलीसिया के सभी भाई बहनों को मैं आपके हाथ में, इस कलीसिया के हर एक कोने को मैं आपके हाथ में, सभी को आप अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करना पिता परमेश्वर, और हमें प्रार्थना योग्य बनाया करके इस कलीसिया को और आने वाले समय को मैं आपके हाथ में, यीशु मसीह के नाम में मैं मांगती हूँ, आमीन। धन्यवाद। आइए हम भजन संहिता वचन देखते हैं। भजन संहिता 33 ये सज्जन लोगों, यहोवा में आनंद मनाओ, सज्जनों सहित सत्पुरुषों उसकी स्तुति करो, वीणा बजाओ और उसकी स्तुति करो, यहोवा के लिए 10 तार वाले सारंगी बजाओ, अब उसके लिए नया गीत गाओ, खुशी की धुन सुंदरता से बजाओ। परमेश्वर का वचन सत्य है, जो भी वो करता है उसका तुम भरोसा कर सकते हो। नेकी और निष्पक्षता परमेश्वर को भाती है, यहोवा ने अपने निज करुणा से इस धरती को भर दिया है। यहोवा ने आदेश दिया और सृष्टि तुरंत अस्तित्व में आई। परमेश्वर के श्वास ने धरती पर हर वस्तु रची। परमेश्वर ने सागर में एक ही स्थान पर जल समेटा, वह सागर को अपने स्थान पर रखता है। धरती के हर मनुष्य को यहोवा का आदर करना और डरना चाहिए। इस विश्व में जो भी मनुष्य बसे हैं उनको चाहिए कि वे उससे डरे, क्योंकि परमेश्वर को केवल बात भर कहानी है और वह बात तुरंत घट जाती है। यदि वो किसी को रुकने का आदेश दे तो वह तुरंत थम जाती है। आमीन। क्या कहते हैं परमेश्वर का वचन? हे सज्जनों, हे सज्जन लोगों, यहोवा में आनंद मनाओ। सज्जनों सत्पुरुषों उसकी स्तुति करो। सज्जन यानी कि हम सब लोगों, सज्जन लोगों यानी कि विश्वासु लोगों, यहोवा में आनंद मनाओ। सज्जनों सत्पुरुष यानी कि सत्पुरुष, सज्जनों सत्पुरुष यानी कि हम लोग, अच्छे लोग, उसकी स्तुति करो। वीणा बजाओ और उसकी स्तुति करो। वीणा बजाओ यानी कि जो भी हमारे पास झांझ है, जो भी है, ताली है, हाथ है, दो हाथ दिए परमेश्वर ने, तो हमें ताली बजाना है, ताली बजा के उसकी स्तुति करना है। यहोवा के लिए 10 तार वाले सारंगी बजाओ, यानी कि पुराने जमाने में वो सब बजाने वाले जो सब थे, तो वो वैसे स्तुति करते थे। तो हमें अपने अच्छे सुर में और परमेश्वर को भाता है वैसे हमें गीत गाना है, अपने हाथों से ताली बजा के नाचते हुए परमेश्वर की स्तुति करना है। अब उसके लिए नया गीत गाओ, यानी कि हरदम हमें नए नए गीतों से परमेश्वर की प्रशंसा करनी है। खुशी की धुन सुंदरता से बजाओ, यानी कि परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर को अच्छा लगता है, ऐसे हमें गीत गाना है। यानी कि कैसे भी नहीं, सब लोग गा रहे हैं चलो मैं भी गा रहे हैं, वैसे नहीं, हमें परमेश्वर के लिए ही हमें गाना है। परमेश्वर का वचन सत्य है, हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन सत्य है ना। जो भी वो करता है उसका तुम भरोसा कर सकते हो, कि परमेश्वर का वचन में जो भी कुछ है उस पे हमें भरोसा करना ही है और कर सकते हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है और हमें उसके ऊपर भरोसा करके हमारा जीवन आगे बढ़ाना है। नेकी और निष्कर्षता परमेश्वर को भाती है, यानी कि जो हम अच्छा काम करते हैं वो परमेश्वर को अच्छा लगता है। यहोवा ने अपने निज करुणा से इस धरती को भर दिया है, यानी कि परमेश्वर ने हम पे करुणा की है, इसीलिए इस धरती पे हम सबको भर दिया है। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर की स्तुति करना है, उसके प्यार के लिए, उसके दया के लिए हमें आगे बढ़ना है हमेशा। यहोवा ने आदेश दिया और सृष्टि तुरंत अस्तित्व में आई। परमेश्वर ने ये भूमंडल ऐसा ही था, अंधेरा था, परमेश्वर ने उसको अस्तित्व में लाया। जैसे शब्द बोला कि उजाला हो, तो अंधेरे से उजाला अलग हो गया और हमें इस धरती के लिए नियुक्त किया है ना। यहोवा ने आदेश दिया, यानी कि यहोवा ने आदेश दिया कि उजाला हो, तो तुरंत अंधेरे से उजाला अलग हुआ और रात और दिन बनाया परमेश्वर ने।
तो परमेश्वर जो भी कुछ बोलता है वो सच्चा है। परमेश्वर के श्वास ने धरती पर हर वस्तु रची, यानी कि परमेश्वर के आदेश से, परमेश्वर के श्वास से, परमेश्वर ने श्वास हमारे अंदर फूका तभी हम जीवित प्राणी हो गए ना। तो परमेश्वर ही सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर ने सागर में एक ही स्थान पर जल समेटा, यानी कि इस भूमंडल पे सारा सब कुछ पानी ही था, मगर परमेश्वर ने पानी अलग किया और जमीन अलग की। तो एक जगह पे है अभी समुद्र, वहां से उठ के नदी की तरह बहते नहीं जाता है, जहाँ समुद्र है वहां ही समुद्र है। तो एक जगह उसने समेट के रखा है, वह सागर को अपने स्थान पर रखता है, यानी कि समुद्र, महासागर और हिंद महासागर और दो सागर है ऐसे तो, मगर उस अपने अपने जगह पे उसने उन लोगों को नियुक्त किया है। वो ये सब परमेश्वर ही कर सकता है, क्योंकि असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर है। धरती के हर एक मनुष्य को यहोवा का आदर करना और डरना चाहिए, यानी कि हम सब जो परमेश्वर के बनाए हुए बच्चे हैं, चुने हुए लोग हैं, दुनिया से अलग किए हुए लोग हैं, तो हमें क्या करना है, यहोवा की स्तुति करना है और उसका आदर करना ही चाहिए। उसके आदर के लिए हमें टाइम पे आना है और उसकी स्तुति और आराधना मन से करना है। इस विश्व में जो भी मनुष्य बसे हैं उनको चाहिए कि वे उससे डरे। हमें हरदम परमेश्वर को डर के रहना चाहिए। डर के मतलब परमेश्वर पवित्र है, हमें पाप करने से डरना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर केवल बात भर करनी है, क्योंकि परमेश्वर को केवल बात भर करनी है और वह बात तुरंत घट जाती है। जो कुछ हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के पास, परमेश्वर वो सुनता है और वो हमारे जीवन में आशीष के तौर पे वो हमें देता है। यदि वह किसी को रुकने का आदेश दे तो वो तुरंत थम जाती है। यानी कि हमने देखा कि प्रभु यीशु जब नाव में थे तो नाव डगमगाने लगी थी हवा के कारण से, तो प्रभु यीशु मसीह ने उस हवा को भी आदेश दिया और वो हवा थम गई। चेलों के साथ में जब नाव में सफर कर रहे थे, तो परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है, सब कुछ उसी के द्वारा है। तो हमें विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर के साथ चलना है। आमीन। जय मसीह। सब लोग कैसे हैं? अब हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु। सुंदर समय के लिए हम सबको यहाँ पे तूने एकत्रित किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस जगह पे तू है प्रभु यीशु, तेरी उपस्थिति है प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु तू हमारे राह देख रहा था, हम सब कब आएंगे और तेरी स्तुति करेंगे प्रभु। हमें देरी हो गई, हमें क्षमा करना प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु सुंदर समय के लिए मैं आपको आमंत्रित करती प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु इस दिन के लिए प्रभु यीशु, क्योंकि आज का दिन आपने बनाया प्रभु और हमें इसमें आनंदित रहना है, क्योंकि ये आनंद भी तूने हमें दिया है प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती प्रभु। मेरा ऐसे जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु, जाने अनजाने में, उन सारे पापों के तू मुझे क्षमा कर। तेरे पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध कर। इस प्रार्थना के कैसे बना प्रभु यीशु। इस समय को तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। हम सबको प्रभु यीशु तेरे हाथ में देती हूँ, जितने आए हैं और जो आने वाले प्रभु यीशु, उन सबको प्रभु यीशु मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु। इस भवन के चारों ओर प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से मैं कवर करती हूँ। हर एक दुष्ट शैतान के कार्य को प्रभु यीशु मसीह के नाम से तोड़ के प्रभु यीशु के चरणों में डालती हूँ प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस दिन को मैं आपके हाथ में देती हूँ, हम सबको आपके हाथ में देती हूँ। मेरे विचारों को, मेरे बुद्धि को, मेरे ज्ञान को मैं प्रभु यीशु आपके हाथ में देती हूँ। सारा आदर गौरव में मैं प्रभु यीशु में आपको देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर देता हूँ। आमीन आमीन आमीन। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। तू आया स्वर्ग से धरती पर मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमान। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। प्रभु तेरा नाम है महान,
तेरी स्तुति मैं गाऊं। तू आया स्वर्ग से धरती पर मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमान। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान। सच में प्रभु यीशु तेरा नाम महान है प्रभु। तू निष्पाप आया, निष्पाप जिया प्रभु, और हमारे लिए तू मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, और तीसरे दिन तू जी उठा, स्वर्ग में है। तू हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहे थे पिता के दाहिने और बैठ के प्रभु। सच में प्रभु तू अति महान है प्रभु। हम धन्यवाद देते इस सामर्थ्यशाली प्रेम के लिए प्रभु, क्योंकि तूने हमसे प्रेम किया, इसलिए हमारे लिए तूने अपनी जान दी प्रभु। तू आया स्वर्ग से धरती पर प्रभु, हम सबको राह दिखाने के लिए धरती से क्रूस पर गया प्रभु यीशु। हमारा पाप लेके हमें निष्पाप किया तूने प्रभु, और क्रूस से कब्र में गया प्रभु यीशु। कब्र में जाके भी प्रभु यीशु 3 दिन तक तू जो अधोलोक में थे लोग, जो परमेश्वर के भय में चलते थे, उनका छुटकारा करने के लिए तू गया प्रभु। सचमुच प्रभु यीशु तू ही कर सकता है वो प्रभु, और तूने किया है प्रभु हमारे लिए। उस प्रेम के लिए प्रभु हम सिर्फ धन्यवाद दे सकते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। हम स्तुति करेंगे। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद,
यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद राजा तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद पिता तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। सच में प्रवेश हम तेरा धन्यवाद कर सकते हैं प्रवेश, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं प्रवेश, सब कुछ तेरा है प्रवेश, तूने ही दिया हुआ है प्रवेश। हम तेरी दया से प्रवेश जीते हैं प्रवेश, आनंद से जीते हैं प्रवेश, क्योंकि तेरी कृपा हमारे ऊपर है प्रवेश। मैं धन्यवाद करती प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश। फूलों में भी तूने रंग डाला है प्रवेश, पंछी को भी गाना तूने सिखाया प्रवेश, सागर से भरकर तेरा प्यार है प्रवेश। सच में प्रवेश आसमानों से तू ऊंचा है प्रवेश, तेरी सोच हमारे समझ से परे है प्रवेश, क्योंकि तू अति पवित्र है प्रवेश। तू सब कुछ देने वाला है प्रवेश, हमें ज्ञान और बुद्धि देने वाला है प्रवेश, तो हमें मार्गदर्शन करने वाला है प्रवेश। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद धन्यवाद। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सीखा था मुझसे ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सीखा था मुझसे ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। आई जीवन में खुशी, आई अब तो जिंदगी, तू है जिंदा का पिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अब तो जिंदगी, तू है जिंदा का पिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे जी उसने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे जी उसने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या
प्रभु यीशु। धन्यवाद, जय जयकार करती हूँ पिता परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाती हूँ, आपकी स्तुति आराधना करें पिता परमेश्वर। मुझे सामर्थ और आपका बल देना पिता परमेश्वर, ताकि मैं आपकी राह पर चल सकूँ, आपके मार्ग पे चल सकूँ पिता परमेश्वर, अपने वचनों को समझ सकूँ और उस पर चल सकूँ पिता परमेश्वर। इस कलिसिया को आपके हाथ में देती हूँ पिता परमेश्वर, सबको इस वचन और इस स्तुति आराधना में शामिल किया करके धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, सभी का अनुग्रह किया करके धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति देने वाला, सामर्थ्य देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ्य देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। सचमुच प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। प्रभु है तो हमारी ताकत बढ़ती है। सच में प्रवेश हम तेरे भरोसे जीना चाहते हैं प्रवेश।
जब हम सोचते हैं हम अकेले हैं, मगर प्रभु तू हमारे साथ में रहता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तू तीनों मिलके हमारे साथ में रहता है। हम अकेले नहीं होते, हमें मिलके 4 जन होते हैं प्रभु। सच में प्रभु यीशु तो हमारे साथ रहता है प्रभु यीशु, क्योंकि तेरा आनंद हमारे साथ है प्रभु यीशु। हमें तू कभी अकेला नहीं छोड़ेगा प्रभु। जब हम निर्बल होते हैं प्रभु यीशु, हताश होते हैं, हम सोचते हैं कि अभी कुछ नहीं हो सकता है, मगर प्रभु तू हमारे साथ होता है। हमें शक्ति देने के लिए, सामर्थ देने के लिए प्रभु यीशु, हमें तो बलवंत बनाता है प्रभु यीशु। जब हम निर्बल होते हैं तो तेरे पे भरोसा रख के हमें चलना चाहिए, तभी तू हमें बल देगा, ताकत देगा, सामर्थ देगा प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु हमारे लिए सब कुछ असंभव है प्रभु यीशु। जब हमारे ऊपर समस्या आती तो हम सोचते हैं कि अभी कुछ नहीं हो सकता, ये हमारे लिए तो असंभव है, मगर प्रभु यीशु हम तेरे करीब आते हैं, तेरे पास आते हैं तो असंभव को संभव हमारे जीवन में कर देता है प्रभु यीशु। तो इतना महान परमेश्वर है प्रभु यीशु कि तू ही सब कुछ हमें देता है प्रभु। हमें तेरे पे निर्भर रह के हमारा जीवन बिताना है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा पाव के नए सामर्थ्य से हम सबको अभिषेकित करो। हमारे आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय खोलो, ताकि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें। पवित्र आत्मा आप हमें मार्गदर्शन करो। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हम पावन, तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है आनंद जीवन, तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है आनंद जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। सचमुच प्रभु तेरा नाम कितना सुंदर है, तेरे नाम में ताकत है, सामर्थ है, क्षमा है प्रभु। सचमुच प्रभु यीशु तो हमें क्षमा करता है, तो हमें जीवन देता है, हम पर तो कृपा करता है प्रभु। तुझसे हमें शिफा मिलती है प्रभु यीशु। शिफा का मतलब है हमें चंगाई मिलती है, आशीष मिलता है प्रभु। सचमुच प्रभु यीशु और आनंद जीवन भी मिलता है प्रभु, जो हमारे आत्मा का कभी मरण नहीं होगा। जब हम मरेंगे तभी हमारा आत्मा स्वर्ग में जीवित रहेगा। इसका मतलब है आनंद काल का जीवन तेरे पास है प्रभु यीशु। यीशु मसीह में सब कुछ है प्रभु यीशु।
मैं धन्यवाद करती हूँ इस प्यार के लिए प्रभु यीशु, इस कृपा के लिए प्रभु यीशु, इस शिफा के लिए प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सच में प्रभु यीशु, वो तेरी स्तुति और आराधना प्रभु यीशु। तू स्तुति की योग्य, तो आराधना की योग्य प्रभु यीशु। हमें तुझसे प्रार्थना करनी प्रभु यीशु, सच में प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु। इस जगह को प्रभु यीशु तू भर दे तेरी आत्मा से, हम सबको तेरी आत्मा से भर दे, तेरी पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि तेरा पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन करेगा, हमें आशीषित करेगा, तेरे मार्ग पे चलने के लिए तैयार करेगा। प्रभु तेरे आत्मा से भर दे। सच में प्रभु यीशु सब कुछ तेरे पास है प्रभु यीशु, तो हमें देना चाहता है प्रभु यीशु, वो लेने के लिए प्रभु यीशु तो हमें आशीषित कर, तो तेरा मार्ग हमें दिखा, तेरे मार्ग पे चलने के लिए तो हमें सहायता कर। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हर दिन नया दिन दिखाता है प्रभु यीशु, ढाल बनकर तो हमारी रक्षा करता है प्रभु यीशु। हर रोज जीने के लिए प्रभु यीशु तो हमारे साथ रहता है, हमें सहायता करता है प्रभु, हर एक बुराई से हमें बचाता है प्रभु, हर एक महामारी से तो हमें बचाता है प्रभु यीशु, क्योंकि तूने हमें चुना है, जगत से अलग किया है प्रभु यीशु।
इस महान प्रेम के लिए मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया। आइए हम देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं भारत देश को आपके हाथ में देती हूँ पिता हाँ, परमेश्वर। प्रभु यीशु। भारत देश के सभी नागरिक और सभी मंत्री, सभी डॉक्टर, हर एक इंसान को मैं आपके हाथ में हाँ, देती हूँ प्रभु पिता यीशु। परमेश्वर। पूरे भारत देश को मैं आपके हाथ में देती हाँ, हूँ पिता प्रभु यीशु। परमेश्वर। सभी हमारे रिश्तेदार, हमारे बच्चे, हमारे परिवार भारत देश में पिता हाँ, परमेश्वर, प्रभु सबको यीशु। भी मैं आपके हाथ में देती हूँ। हाँ प्रभु यीशु। सभी को चंगाई दी, सभी की रक्षा की करके धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ प्रभु पिता यीशु। परमेश्वर। हांगकांग देश को भी मैं आपके हाथ में हाँ, देती हूँ प्रभु पिता यीशु। परमेश्वर। हांगकांग देश में हम रोजी रोटी के लिए आए हैं पिता हाँ, प्रभु परमेश्वर। यीशु। यहाँ पर आपने हमारी रोजी रोटी और हमारी चंगाई, हमारा सब कुछ हम यहाँ पर है, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद पिता प्रभु यीशु। परमेश्वर। हमारे एम्प्लॉयर लोग को भी मैं आपके हाथ में हाँ, देती हूँ प्रभु पिता यीशु। परमेश्वर। उनकी वजह से हम यहाँ रोजी रोटी ले कमा रहे हैं पिता हाँ, प्रभु परमेश्वर। यीशु। उन सबको भी अच्छा रखना, हाँ प्रभु यीशु। उनको चंगाई दो। हाँ प्रभु। नेपाल, श्रीलंका और आसपास के सभी देशों को भी मैं आपके हाथ हाँ, में प्रभु देती यीशु। हूँ। उन सभी देशों के नागरिकों को भी मैं आपके हाथ में हाँ, देती प्रभु हूँ। यीशु। उन सबकी रक्षा के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। सुन और कबूल करो। हाँ प्रभु हिंदी यीशु। और अंग्रेजी सभा के सदस्य और उनके परिवार को भी मैं आपके हाथ में हाँ, देती हूँ प्रभु पिता यीशु। परमेश्वर। सभी को सुरक्षा देना पिता परमेश्वर, अपने वचनों पर चला है। आज की और अगली सभा के लिए मैं प्रार्थना करती हाँ, हूँ पिता प्रभु यीशु। परमेश्वर। सभी सभा के लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। हाँ प्रभु यीशु। सभी को चंगाई दी, सभी की रक्षा की करके धन्यवाद प्रभु यीशु। भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना हाँ, करती हूँ। प्रभु सभी यीशु। भाई बहन कलीसिया के और उनके परिवार की मैं आपके हाथ में हाँ, देती प्रभु हूँ। यीशु। सभी को कृपा दृष्टि देना पिता परमेश्वर। हाँ, आपकी प्रभु ओर यीशु। से चले। नई आत्मा के लिए मैं प्रार्थना करती हाँ, हूँ। प्रभु नई यीशु। आत्मा से हमारा कलीसिया भर दिया करके कोटि धन्यवाद कोटि प्रभु धन्यवाद यीशु। करती हूँ। आमीन आमीन आमीन। सभी आमीन। नई आत्माओं के लिए प्रार्थना करती हूँ। हाँ, प्रभु नए यीशु। सामर्थ्य से इस कलीसिया को भर देना हाँ पिता प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु। नौकरी के लिए मैं प्रार्थना करती हाँ, हूँ। प्रभु सुनील, यीशु। जैकी, कुणाल, संतोष, रूबी और माला, हाँ, उन प्रभु सबको यीशु। आपने उनकी काबिलियत के अनुसार नौकरी हाँ, दी, प्रभु रोजी यीशु। रोटी दी करके धन्यवाद धन्यवाद प्रभु करती यीशु। हूँ। धन्यवाद सभी प्रभु को यीशु। आपने अच्छी नौकरी दी उनके हिसाब से, इसलिए हाँ प्रभु धन्यवाद यीशु। करती हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु। स्वास्थ्य के लिए मैं प्रार्थना हाँ, करती प्रभु हूँ। यीशु। रंजना, प्रफुल्ल, प्रीतम, तानिया, सुनीता हाँ प्रभु और यीशु। माला, उन सबको अपने स्वास्थ्य अच्छा दिया करके हाँ, प्रभु धन्यवाद यीशु। करती हूँ। धन्यवाद मुझे भी प्रभु स्वास्थ्य दिया करके अच्छा धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद करती हूँ धन्यवाद पिता प्रभु परमेश्वर। यीशु। छुटकारा के लिए मैं प्रार्थना करती हाँ, हूँ। प्रभु यीशु। विनायक, विनोद, दीपक, सत्तू, मुकेश हाँ, प्रभु यीशु। और मैं पिता परमेश्वर, मुझे भी हर चीज से, पाप से और अपराध से छुटकारा हाँ दिया प्रभु करके यीशु। धन्यवाद पिता प्रभु यीशु। परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। आपके राज्य में बढ़ाया करके धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन आमीन। कृपया सब बैठ जाइए, आपका स्वागत करती हूँ। और अभी हम मुझे कुछ कहना है, किसी को गवाही, वचन या जो भी प्रार्थना करनी है आप आ सकते हैं, अपनी गवाही दें। जय मसीह सभी जय बहनों को। मसीह जय मसीह। आज की गवाही ऐसा है कि हमारी बेटी का प्रोग्राम आने वाला है और वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस किए जा रही है। तो बोलती है मम्मी मेरा पैर दुख रहा है, मेरा ये दुख रहा है, क्योंकि कूद के करना पड़ता है। तो उसको प्रभु शक्ति दे और अच्छा से उसको रखे और हिम्मत ताकत दे। इसके लिए मैं बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ प्रभु को कि वो इतने दिनों से 1-1.5 महीने से वो कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रही है। और एड़ी में दर्द है, मुझे पता है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी ठीक कर देंगे, आमीन। क्योंकि वो सोचती है कि कहीं मेरे को तकलीफ ना हो जाए, मगर मुझे विश्वास है कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी आमीन। और बहुत अच्छा उधर जाके परफॉर्मिंग करेगी। आमीन। और जितने भी भाई बहन इधर है, बाहर है, हमारे साथ सब हिंदी,
इंग्लिश कलीसिया में जो भी है वो सबको कोरोना वायरस से संभाले रखा, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद। आमीन। और इसको कुछ बताना जैसे तो वही एक इसके पास बिनती है, किसके पास बिनती देना है। छोटा सा जय मसीह सभी को। जय मसीह। मैं वचन शेयर करना चाहती हूँ भजन संहिता 103 अध्याय 13 वचन। बोलो। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। आमीन। का वचन कहता है कि जैसे हम अपने बच्चों पर दया करते हैं, हर चीज़ के लिए उनके लिए हम प्रोवाइड करते हैं, ला कर देते हैं, वैसे ही पिता परमेश्वर हमारी हर एक विनती को, हर एक हमारी जो भी हम मांगते हैं उनसे उस पर दया करके देता है। और ये सच्चे दिल से मांगने पर ही मिलेगा और उसके वचनों पर चलने से ही मिलेगा। आमीन। अब उठ के ऐसी कर रही वापस बैठ रही, ऐसी कर रही वापस जाना और सांगायचं काहीतरी बिनती बिनती कुछ नाही। एक विनती मैं करती हूँ। जाइए करिए। जय मसीह। मुझे विनती ये करना है प्रभु यीशु मसीह से कि हमारी जो सास है उनकी बहुत तबीयत आजकल बहुत ढीली रहती है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मन से और इसे दिल से ये रिक्वेस्ट है प्रभु यीशु मसीह को, विनती है कि वो बहुत जल्दी से जल्दी ठीक कर दे। और हमारी जो ननद एक है, चौथी नंबर ननद, वो खूब परेशान रहती है आजकल फैमिली मैटर में, तो प्रभु यीशु उसका जो फैमिली मैटर है वो बहुत जल्दी ठीक कर दे। आमीन। अब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु भोजन के लिए। अब हम खड़े हो जाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। वापस लीन और नम्र होकर प्रभु यीशु मैं आपके चरणों में आती हूँ, आपको याद करती हूँ प्रभु यीशु। 2022 साल पहले प्रभु यीशु उस कालवरी क्रूस पे अपने अपना जान दिए कि प्रभु यीशु ने अपना शरीर तोड़ा था, प्रभु यीशु आपने अपना खून बहाया था प्रभु यीशु। हमारे दुख तकलीफों के लिए प्रभु यीशु आपके सर पे कांटे का मुकुट चढ़ाया था प्रभु यीशु। हमें चंगाई मिली इसलिए प्रभु यीशु आपने 39 कोड़े खाए प्रभु यीशु। और हमारे हाथ पापों के राह पे ना जाए प्रभु यीशु, इसलिए आपके हाथों में खिले ठोके गए प्रभु यीशु। हमारे पैर प्रभु यीशु पापों के राह पे ना चल पड़े प्रभु, इसलिए आपके पैरों में भी खिले ठोके गए प्रभु यीशु। और हमारे पेट में प्रभु यीशु किसी की बुराई की बात ना पहुंची प्रभु यीशु, इसलिए आपके पेट में भाला भी खोपा गया प्रभु यीशु। जो तकलीफ हमारे लिए थी, वो पीड़ा हमारे लिए थी प्रभु यीशु, अपने कालवरी क्रूस पे प्रभु यीशु सब ले गए और हमें छुटकारा दिया प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु अपने वचन में कहा है, जितने बार तुम इकट्ठा होगे मेरी याद के लिए किया करो, और मैं आने तक का तुम्हारा विश्वास दृढ़ बनाए रखो और विश्वास में बढ़ते जाओ प्रभु। सच में प्रभु यीशु ये रोटी नहीं आपका शरीर है, ये द्राक्षरस नहीं आपका लहू है प्रभु यीशु। उसको याद करते प्रभु यीशु जो आपने हमारे पापों के लिए बहाया था प्रभु यीशु। प्रभु इस प्रभोजन लेने के लिए प्रभु यीशु आप मुझे धो के शुद्ध करो प्रभु यीशु। देखने में, सुनने में, सोचने में, बोलने में, समझने में प्रभु यीशु मेरे से जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु, सारे पापों की मुझे क्षमा करो प्रभु। आपके पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो और इस प्रभोजन में हिस्सा लेने के योग्य से बनाओ प्रभु यीशु। इस प्रभोजन लेने से प्रभु यीशु हमें आत्मिक चंगाई दो, आत्मिक बढ़ोतरी दे प्रभु। धन्यवाद प्रभु। जितने भी बहने इस प्रभोजन में हिस्सा लेते हैं प्रभु यीशु, उन सबको प्रभु यीशु आपके पवित्र लहू से धो के शुद्ध करो और इस प्रभोजन के योग्य से बनाओ। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।
अब हम गाना के गाएंगे और नाचेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में हम नाचेंगे। हमें किसी के दिखाना नहीं है, हमें परमेश्वर के लिए नाचना है। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 तेरा वचन मेरे माँ के लिए दीपक पाँव के लिए तू ही बोल चल। आओ हम अर्पण के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु अर्पण को निकाला है प्रभु। इसके द्वारा प्रभु यीशु 30 ने 60 ने मगर तो 100 गुना आशीषित हमें करने वाले प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करते प्रभु यीशु कि देने के द्वारा प्रभु यीशु तेरी महिमा हो, तेरे राज के बढ़ोतरी के लिए हो जाए प्रभु यीशु इसका उपयोग। और प्रभु यीशु तू अपरंपार की आशीष प्रभु यीशु तेरे आकाश की झरोखे खोल के तू देने वाला प्रभु यीशु। जो तो तुम्हें दिया जाएगा ऐसा वचन में कहा है प्रभु। जिन्होंने दिया जो ना दे सके उन सबको प्रभु यीशु तो आशीषित कर। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल। आमीन। वचन सुनना है जी, सबको सुनना है वचन। यस।
आज का वचन है, थोड़े में हम विश्वासु रहेंगे तो परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। What you mean? थोड़े में। थोड़ा भी अगर आप विश्वास करोगे इसको एक्सप्लेन क्या करने बोल रहे हैं ताकि कर रहे हैं ना? सब समझ ले। तो हमें प्रभु बढ़ाएगा। आमीन। देखो सवालों के जवाब अपने आप आ रहे हैं। हाँ, इसलिए सवाल करना भी जरूरी है। हाँ, सवाल करना जरूरी है, तब तो उत्तर आएगा ना, जवाब मिलना चाहिए। तो थोड़े में हमें ईमानदार रहे तो परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। हमारा स्वभाव क्या होता है, हम थोड़े में नहीं विश्वास करते, हम ज्यादा के इसमें रहते हैं, ज्यादा के इसमें रहते हैं। अभी समझ लो, हम शुरू में आए थे तो छोटा अमाउंट ही हमें पगार मिलता था ना, तभी हमें तो पता ही नहीं था दुनियादारी का। उसमें भी हम लोग खुश थे, क्योंकि हम ऐसे सोचते थे कि इंडिया के 10,000 मिल रहे हैं हमें, तो हमारे पास कितने पैसे हैं। मगर अभी हम लोग सोचते हैं कि अभी उदाहरण के तौर पे लेंगे तो अभी हम खाना बनाने का काम करते हैं, एक जगह पे जाते हैं, चिमसाचोई में हमें दाम कम मिलता है, दूसरी जगह जाएंगे तो हमें ज़्यादा दाम मिलता है। मगर हमें चिमसाचोई में हम रहते हैं, चिमसाचोई से ही हमने शुरुआत की है, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए ना कि चिमसाचोई का काम तो हमें चाहिए ही नहीं, करना ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, हमारे अंदर वो घमंड आ गया है कि हमें ज़्यादा ही चाहिए, थोड़े में हम संतुष्ट नहीं रहेंगे। मगर प्रभु ने कहा है, थोड़े में जो ईमानदार होता है, थोड़े में जो संतुष्ट होता है, उसी को परमेश्वर भी। प्रभु में हम आए, शुरू में हम भी, मैं भी वहाँ पे बैठने वाली ही थी, मगर थोड़ा 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 करके प्रभु ने मुझे बढ़ाया। आज यहाँ पे खड़ी हूँ, अभी अलका बहन ने सवाल किया और तुरंत मीना बहन ने उसका जवाब दे दिया, तो थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ाता है परमेश्वर। एकदम से हम उड़ी मार के इधर आएंगे ना, तो एकदम से उड़ी मार के यहाँ से चले भी जाते हैं, है ना। एकदम से उड़ी मारना भी परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए हमें थोड़े में विश्वासु रहना है, यानी कि थोड़ा परमेश्वर हमें देना चाहता है, मगर हम वो लेने के लिए तैयार नहीं होते, हमें ज़्यादा की चाहत रखते हैं। ज़्यादा की चाहत रखने वाले फिर क्या होता है पता है, मराठी में कहावत है ना, नेसणार तर शालूच नेसणार, नाही तर मी अशीच बसणार। मिले तो इतना, नहीं तो फिर मैं ऐसे ही बैठी। हाँ, तो हमें शालू का ही ख्वाब नहीं रखना है, सादे कपड़े का भी ख्वाब रखना है, क्योंकि हमें थोड़े में विश्वास बनना है, तो आगे परमेश्वर हमें अपने आप बढ़ाएगा, अपने आप वो बढ़ाएगा। मगर हम घमंड करके रहेंगे कि हमें नहीं इतना ही चाहिए, हम उतना रहेगा तो ही हम करेंगे, हम इतना पैसा देंगे तो ही हम करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो परमेश्वर चाहता है कि थोड़े से ही शुरुआत करो, अभी नहीं है तो हमें थोड़ा भी करना है, मगर नहीं है तो ज़्यादा मिलेगा तभी हम कुछ करेंगे, ऐसा सोचेंगे तो हम सचमुच भूखे रह जाएंगे। शुरू के ही याद करना है कि हमें शुरू में हमें परमेश्वर ने थोड़ा ही दिया था, अभी हम ज़्यादा कमाने के काबिल हो गए, तो परमेश्वर चाहता होगा कि तुम नम्र बनो, कहीं ना कहीं तुम्हें मैं बढ़ाना चाहता हूँ। तो हम वचन के द्वारा देखेंगे, उसके लिए हम पहले प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा, आप अपने नए सामर्थ से मुझे अभिषेकित करो, इस वचन को बताने के लिए प्रभु आप मुझे सहायता करो, आपके शब्द मुझे भरो, मेरे मुख में भरो प्रभु। इस वचन को बताने के लिए प्रभु यीशु आपकी ताकत, सामर्थ, बुद्धि और ज्ञान मुझे दो प्रभु यीशु, ताकि आपका वचन मैं सही तरीके से बता सकूं। तो जो भी इस वचन को सुने प्रभु यीशु, उस वचन के मुताबिक चलने के लिए तो हमें बनो, सिर्फ चलने वाले, सुनने वाले नहीं, मगर इस वचन के मुताबिक तो चलने वाले हम सबको बना प्रभु यीशु। प्रभु यीशु, थोड़े में विश्वासु रहने के लिए तो हमें सिखा प्रभु यीशु। ज़्यादा का हम सोचेंगे तो हमारे अंदर घमंड आ जाएगा प्रभु, उस घमंड को हमारे अंदर से तो निकाल प्रभु यीशु, क्योंकि तू नम्र है और हमें भी तू नम्र बनाना चाहता है प्रभु यीशु। जब हम नम्र रहेंगे प्रभु यीशु, तभी तो हमें आशीषित करेगा प्रभु यीशु। चींटी का उदाहरण लेंगे हम, चींटी छोटी है मगर वो नम्रता से शक्कर खाती है प्रभु, और हाथी घमंड से झाड़ों को तोड़ता है प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु, हमें घमंड हमारे अंदर से निकाल दे प्रभु यीशु, हमारे अंदर मिठास डाल दे प्रभु यीशु। दे थोड़े में आशीषित होने के लिए तू हमें सिखा प्रभु यीशु,
थोड़े से में जीने के लिए तू हमें सिखा प्रवेश। तू बहुतायत से देने वाला है, हमें पता है प्रभु, मगर तू थोड़े से हमें आगे बढ़ाने वाला भी है प्रभु। थोड़े से लेके हम आगे बढ़ते हैं तो तू हमें आशीषित करता है प्रवेश। ज्यादा का घमंड हमारे अंदर से तू निकालते प्रवेश। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रभु। इस वचन के ऊपर तू आशीषित कर, हम सबको आशीषित कर प्रभु। इस वचन को बताने के लिए तो आज मुझे सहायता कर, मदद कर और मार्गदर्शन कर। पवित्र आत्मा तेरे नए सामर्थ्य, मेरे आत्मिक कानों को खोल, आत्मिक हृदय खोल, ताकि तेरा वचन में सही तरीके से बता सकूं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। अब हम वचन को पढ़ते हैं। पहले तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और 12 वचन क्या कहता है हम पहले देखेंगे। आज का विषय है कि थोड़े में हमें ईमानदार रहना है तो परमेश्वर हमें जरूर बढ़ाएगा, मगर वो बढ़ने के लिए जब हम विश्वासु रहते हैं, विश्वासियों के जीवन में कठिनाइयाँ बहुत सारी आती हैं। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? 2 तीमुथियुस का 3 अध्याय 12 वचन क्या कहता है? पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। यानी कि शैतान हमारी परीक्षा करेगा कि देखना चाहेगा कि तुम सचमुच विश्वास में, तुम्हारे पास थोड़ा भी विश्वास है तो विश्वास को पकड़ के जीते हैं क्या। इसीलिए कहता है परमेश्वर का वचन, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। हम सब पर सताव आएगा, सब पर आएगा सताव, क्योंकि परखना चाहता है। अगर स्कूल में जाएंगे हमारा एग्जाम नहीं होगा तो हम पास कैसे होंगे, अगले कक्षा में हम कैसे जाएंगे। तो हमारा सताव जरूर है, हर एक के जीवन में सताव है। मगर हमें क्या करना है? जो परमेश्वर का थोड़ा विश्वास हमारे पास है वो विश्वास को हमें बढ़ाना है, विश्वास को हमारे अंदर बढ़ाना है और हमें परमेश्वर के राह पे चलने के लिए तैयार होना है। तो दूसरा वचन हम देखेंगे, लूका का 16वां अध्याय 10 वचन क्या कहता है? लूका का 16वां अध्याय 10वां वचन क्या कहता है? जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में भी अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। क्या कहता है? जो थोड़े से थोड़े में भी सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है। यानी कि हम जब थोड़े से थोड़े में ही विश्वासु रहते हैं, थोड़े में ही थोड़ा, यानी कि कम पगार हमें मिलता है। इसलिए मैंने बोला ना कि जब हम चिमसा चोई में काम करने के लिए आनाकानी करते हैं, मगर चिमसा चोई से ही हमारी शुरुआत हो गई है। तो हमें चिमसा चोई में यानी कि कम पैसे में काम मिलता है, फिर भी हमें करना है, क्योंकि $10 भी हमें बैठे बैठे नहीं मिल सकते, $20 भी हमें बैठे बैठे नहीं मिल सकते। अगर हम उस काम के लिए हम जाएंगे तभी वो पैसे हम कमाएंगे, मगर उसमें भी हमारा गुजारा हम पहले करते थे, आज भी कर सकते हैं। जैसे परमेश्वर का वचन हमें थोड़ा मिला है तो उसमें भी हम आगे बढ़ने की चाहत रख सकते हैं। तो हमें आगे बढ़ने के लिए हरदम मुश्किल आते रहेंगी, कठिनाई आती रहेंगी, मगर हमें जो थोड़ा मिला है, परमेश्वर का वचन, थोड़ा कमा के हमें पैसा मिला है, थोड़ा आशीर्वाद मिला है, थोड़े लोगों की पहचान है, थोड़े दिन हो गए हम चर्च में आते हैं, मगर वो थोड़े थोड़े से ही, देखो बूंद बूंद से ही कुआं भरता है ना, बूंद बूंद से ही यानी हम आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा भी हमें मिला है उसको लेके हमें आगे बढ़ना है, थोड़ा मिला है बोल के हमें छोड़ नहीं देना है, उसको हमें पकड़े रहना है। थोड़ा भी हमारे पास होगा तो बढ़ते जाएगा। अभी हम उम्र में भी छोटे थे, बड़े हो गए, छोटे थे बच्चे हो गए, बच्चे से जवान हो गए, जवान से अभी बूढ़े हो गए, बूढ़े से अभी और बूढ़े हो रहे हैं। यानी कि उम्र जैसे बढ़ते जाती वैसे थोड़ा विश्वास है हमारे पास, थोड़ी कमाई है, उसमें भी हम लोग हमारे विश्वास को हमारे अंदर से हमें बढ़ाना है। तो क्या कहता है परमेश्वर का वचन? जब हम प्रभु में चलते हैं, विश्वास में आगे बढ़ते हैं, तो हमारे जीवन में कठिनाइयाँ जरूर आएगी, संघर्ष जरूर आएगा।
यानी कि देखो अभी मेरे को पैसे की जरूरत है तो पैसे की ही कमतरता हमारे जीवन में आएगी और शैतान उसी के साथ हमें आग पीछे खींचने का सोचेगा। तो हमें हरदम सोचना है कि नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है। अभी गाना गाया ना, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। जब मैं निर्बल था, यानी कि हमारे अंदर कुछ भी बल नहीं था, मगर ताकत देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ, तो वो परमेश्वर मेरे साथ है, आपके साथ है। तो वो ताकत, बल, बुद्धि, ज्ञान, हर आशीषों से वो हमें भरने वाला है, मगर हमें थोड़े में विश्वासु रहना है। जब हम थोड़े में विश्वासु रहेंगे तो परमेश्वर हर एक आशीर्वाद हमें देने के लिए तैयार है। और कहता है कि हर विश्वासियों पे दुख संकट आते ही रहेंगे। दुख संकट के बिना जब तक हमारी परीक्षा नहीं होगी तब तक हम आगे भी बढ़ेंगे नहीं। परमेश्वर का आशीर्वाद हमें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बाइबल में साफ साफ लिखा है, पर जितने यीशु मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। सब पे सतावाएगा। हमें पैसे की जरूरत है, उसके लिए सतावाएगा। हमें हमारे बच्चों से लगा हुआ है तो बच्चों पे सतावाएगा। हमें जो चीज के लिए परमेश्वर हम कमजोर पड़ते हैं उसमें हमारे जीवन में सतावाएगा। अभी हम चाहते हैं ना कि सबके एम्प्लॉयर कितने अच्छे हैं, मेरा एम्प्लॉयर ऐसा क्यों है, मगर हमें प्रभु क्या चाहता है, जब उस परीक्षा में हम आते हैं तो हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है और आगे बढ़ना है। प्रार्थना के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। अभी जो कुछ सता, अभी एम्प्लॉयर का सता हुए तो हम सोचते हैं ना कि तुम्हारा एम्प्लॉयर कितना अच्छा है, तुम्हें सब कुछ देता है। कैसे देता है, हम अच्छे रहते हैं और सताव आया, दुख आया तो हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु अब मैं तो अच्छा चली हूँ मगर यह भी ऐसा क्यों आ रहा है। अगर तू चाहता है मैं तेरे पास आऊं, प्रभु चाहता है कि इसके द्वारा तो मेरे पास आएगा, ये तकलीफ के द्वारा तो मेरे पास आएगा, मेरी प्रार्थना करेगा। पैसे की कमी देगा तो ऐसे सोचेगा ना कि पैसे के लिए तो मेरे पास आएगा, मेरा एम्प्लॉयर सुधरे बोल के तो मेरे पास आएगा, मेरे बच्चे बीमार है इसके लिए तो मेरे पास आएगा, मेरा पति बीमार है इसके लिए तो मेरे पास आएगा। यानी कि सताव हमारे जीवन में आएगा ही आएगा। अभी समझ लो, एक नया गिटार हमने खरीदा और वो गिटार को तार लूज है, तो कितना भी इंसान बजाने वाला होगा तो वो डूं डूं बजेगा, है ना। जब तक उसके तार टाइट नहीं करते हैं तब तक वो सुरीला नहीं बजेगा। इसीलिए हमें ढीलापन परमेश्वर को पसंद नहीं है। वो टाइट गिटार का तार करते हैं तभी वो कितना सुरीला बजता है, सबको मन भावना होता है ना, कितना अच्छा बजता है। बजाने वाले का नाम होता है, गिटार का नाम ही नहीं होता है, मगर वो तार को जब उसको बांधते हैं, टाइट करते, तभी वो तार से पूछेंगे भाई कैसा फील कर रहा है, तो बोलेगा बहुत टाइट महसूस कर रहा हूँ, दर्द भी हो रहा है, इधर से खिंचाए उधर से खिंचाए, वो अपने आप में बोलता होगा ना। अगर समझ लो मैंने आपने किसी ने भी एकदम टाइट कपड़े पहने और बहुत सुंदर लग रहे हैं, मगर किसी ने पूछा अरे तेरा ड्रेस तो बड़ा अच्छा है, क्या अच्छा है, बहुत टाइट हो रहा है। मगर गिटार ऐसे बोल के भी परमेश्वर की महिमा के लिए वो बजते रहता है, सुरीला बजता है ना, सुरीला बजता है तब तो सबके मन को भाता है। गिटार पे गाना बजाया हुआ है ना, सब उसके धुन पे नाचते भी है, गाते भी है, गुनगुनाते भी है। तो उसकी भी परीक्षा होती है, वो दुख में भी खुशी देना चाहता है और परमेश्वर उस दुख में भी, उस कठिनाई में भी हमें बढ़ाना चाहता है, उसकी सेवा में आगे लेके चलना चाहता है, उसकी सेवा के साथ हमें आनंदित रखना चाहता है। तो वो दुख में मैं तो क्यों मेरा एम्प्लॉयर परेशान करता है, मेरे को काम नहीं है, मैं परेशान क्या करूं। परेशानी में ही परमेश्वर हमें ऊंचा उठाना चाहता है। परेशानी में से ही हम जब दुखी होते हैं तो बोलता है ना, तू रोते हुए बोएगा तो हंसते हुए काटेगा। तो हमें बोलना क्या है, परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर से बात करनी है, अपना दुख परमेश्वर जानता है, मगर बोलता है तू जब तक मुख से कबूला भी, प्रभु यीशु इस धरती पे आया, जिया, मरा, मगर जो मरा हो हम जब तक मुख से कबूल नहीं करते कि प्रभु यीशु इस दुनिया में आए, मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और आज वो मेरे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहे, जब हम मुख से कबूल नहीं करते हैं तब तक हमारा उद्धार नहीं होता है। तो परमेश्वर को सब पता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं, हमारे अंदर क्या परेशानी है, हमें क्या तकलीफ है, क्या दुख है, मगर हमें क्या करना है,
उसी तकलीफ में हमें परमेश्वर के पास जाना है। हर रोज उठ के हमें प्रार्थना करना है। हर रोज सुबह का नाश्ता हर रोज करते हैं, दोपहर का खाना हर रोज खाते हैं, रात का खाना हर रोज खाते हैं। और वो ऐसा नहीं कि चलो ऐसे ऐसे कर दिया, आज क्या बनाएंगे, आज चिकन बनाएंगे, फिर कौन से स्टाइल में बनाएंगे, फिर कौन से स्टाइल में फ्राई करेंगे। ये बच्चे तू क्या खाएगा, पति को बोलेंगे आप क्या खाओगे, आप क्या खाना चाहते हो, शौक से क्या खाओगे, सब ऐसे पूछते हैं। हर रोज के लिए खाने के लिए हम पूछते हैं, मगर प्रभु के लिए हम तो थोड़ा भी वक्त नहीं निकालते। वो परमेश्वर जो उसने जीवन का श्वास हमें दिया, हम जीवित है। अब देखते हैं ना कि कोरोना वायरस से लोग सिलेंडर खरीदने जाते थे, सांस खरीदने जाते थे, 5-5 हजार का सांस मिलता था एक दिन का। और हम तो जीवित इस पृथ्वी पे कब से है, तब से फ्री में वो श्वास हमें दे रहा है। वो श्वास की कोई कीमत ही नहीं है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है तू दुख में सुख में तू मेरे पास आ। तेरे पास थोड़ा विश्वास है, तू प्रार्थना कर, बढ़ेगा। हमें कुआं बन के नहीं रहना है, हमें झरना बन के रहना है। झरना हमेशा निकलता है पानी और बहते 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 जाता है। कुएं का पानी वहीं पे रहता है। जैसे कुआं मेंढक कुएं में रहता है तो बोलता है कि मेरी इतनी ही दुनिया है, उसको उसमें बसेरा अच्छा लगता है। तो हमें कुएं की तरह नहीं बनना है और उस मेंढक की तरह भी नहीं बनना है। हमें बहते हुए झरने की तरह बनना है ताकि हम आशीष पा सके, परमेश्वर के और करीब और करीब और करीब जाएंगे, है ना। इसीलिए हमें हर रोज परमेश्वर से प्रार्थना करनी। जैसे हमें नाश्ते की जरूरत है, चाय की जरूरत है। किसी का, मेरा तो चाय नहीं पीऊँ तो बहुत दर्द होता है मंडे के दिन, तो क्योंकि संडे को मैं यहाँ पे खड़ी रहती हूँ, ज्यादा बोलती हूँ, स्तुति आराधना करती हूँ। अगर मैं चाय 2 बार ना पीऊँ तो मंडे का दिन मेरा पूरा बिगड़ जाता है। लेकिन हमारे शरीर को ऐसी आदत लग गई है, वैसे हमारी आत्मा को, मन को ऐसी आदत लगानी चाहिए कि हम रोज प्रभु से बात करें। रोज प्रभु से बात करें तो आशीष नहीं देगा। अगर हम चाय नहीं पियेंगे तो हमारा सर दर्द होता है। अगर हम प्रार्थना करेंगे, चाय पियेंगे तो सर दर्द नहीं होता है। वैसे हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आशीष नहीं देगा? जरूर देगा ना, क्यों नहीं देगा, देना ही पड़ेगा। बंद करूँ थोड़ा। हाँ, तो हमें प्रार्थना में बढ़ना है। हमें थोड़ा प्रार्थना आता है ना, थोड़े में हमें आगे बढ़ना है। 2 शब्द की क्यों नहीं प्रार्थना? परमेश्वर ने कहा है तू मुख खोल, मैं तेरे मुख में शब्द भरूंगा। तो परमेश्वर ने इतना सरल मार्ग हमें दिया है, तो हमें डरना क्यों है? वो जीवित परमेश्वर आपके और मेरे साथ में है, तो हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं, हिचकिचाना भी नहीं है। ऐसा लगता है ना कि मैं गलत सलत कुछ बोल दूं तो सब लोग हंसेंगे। हंसने दो, हमें उन लोगों से कुछ नहीं फर्क पड़ता है। हमें परमेश्वर से बात करनी है। वो परमेश्वर, पृथ्वी का कर्ता, इस सृष्टि को बनाने वाला वो परमेश्वर की हम प्रार्थना करें, उस परमेश्वर से हम बात कर रहे हैं, तो हमें बिल्कुल भी शर्माना नहीं है। और क्या कहता है परमेश्वर का वचन? तुम 2 तीमुथियुस 3:12 में क्या कहता है? मिला कि नहीं आपको अभी तक? वो मैंने कुछ छोड़ दिया, अभी मैंने वो लुका का लिखा नहीं, वो भी रखने का बीच बीच में। तो क्या कहता है? पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सताए जाएंगे। अभी भक्ति के लिए ही गिटार बजाते हैं ना, वो टाइट जब तक नहीं करता है वो सुरीला नहीं बजता है। परमेश्वर भी हमें परफेक्ट बनाना चाहता है, मगर परमेश्वर के अधीन हमें अपने आप को देना है, तभी वो परफेक्ट बनाएगा ना। हम बोलेंगे अरे हमें कुछ नहीं आता है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे से नहीं होगा, मगर ऐसे हो, हमें ऐसे सोच ही नहीं रखनी है। परमेश्वर ने बोला है कि असंभव को संभव करने वाला मैं हूँ, तो तुम नहीं होता है क्यों करते हो? एक पैर तुम डालो, 4 कदम तुम्हारे साथ में बढ़ाने वाला हूँ। तो हमें हरदम परमेश्वर के साथ में रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने साफ साफ लिखा है, पर जितने यीशु मसीह में भक्त के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। सताव तो आना ही है। जैसे हम लोग हमेशा देखते हैं ना, सताव आया था यूसुफ को उसके भाइयों ने, यानी कि सबसे छोटा था वो, बाप बहुत उससे प्यार करता था, तो सारे भाइयों ने मिलके उसको एक बार कुएं में भी डाल दिया था, एक बार दफना भी दिया था। बाद में उसने क्या किया? राजा को बेच दिया, उसको राजा को बेच भी दिया। कितनी सताव आया था उस पर, कितना सताव आया था। और राजा के बीवी ने उसको, यानी कि राजा की बीवी का मन उस पे आया था, मगर उसने क्या किया? आरोप डाला उसके ऊपर कि इसने मेरे पे जबरदस्ती की, ऐसे, यानी कि
समझ लो यूसुफ के ऊपर आज के जमाने में हम सोचेंगे तो समझ लो उसने बलात्कार किया या व्यभिचार किया, ऐसा दबाव उसके ऊपर डाला था, उसके वजह से उसको जेल में डाला गया। उसकी कोई गलती नहीं थी, वो परमेश्वर के साथ चलता था, इसीलिए उसके ऊपर वो सता हुआ है, जेल में था। ऐसा लोग कहते हैं कि वो समझ लो 12-13 साल तक वो जेल में ही था, फिर भी परमेश्वर को उसने नहीं छोड़ा। वो विश्वासु था, आगे बढ़ना चाहता था, इसीलिए परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा, यूसुफ ने भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। फिर बाद में आगे चल के वो जेल में रहने के बाद में वही भविष्यवाणी करता रहा, राजा के प्रश्न का उत्तर भी उसने दिया और राजा ने उसको सेनापति बनाया। कैसे बनाया? अगर वो जेल में ही कुड़कुड़ाते रहता, काय त्या देवाची पूजा करायची तर जेल मध्ये आणून टाकले मला, हमारे जैसा मेरे जैसा आपके जैसा होता तो बोलता ना, क्या वो प्रभु को बोलना है, सड़ रहा हूं मैं जेल में आके भी मेरा कोई रिश्तेदार नहीं। एक तो पहले बाप के घर में पैदा हुआ, भाइयों ने बेचा, मेरी संपत्ति भी हड़प कर ली, मेरा राशन कार्ड से नाम भी हटवा दिया और सब आपने अपना अपना कर लिया। अभी मैं जीवित हूँ नहीं हूँ वो लोगों को पता भी नहीं। और इधर आया, इसको बेचा, इसकी बीवी ने मेरे पे आरोप लगाया, क्या तू प्रभु है क्या, मेरा कोई काम ही नहीं सुनता है, मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। हम होते तो ऐसा कुड़कुड़ाते, मगर साफ साफ कहा है, पर जितने मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सताए जाएंगे। तो सताव हमारे ऊपर आएगा ही आएगा, मगर हमें कुड़कुड़ाते नहीं बैठना है। परमेश्वर को बोलना नहीं तू दे दे दे, परमेश्वर को बोलना है कि तूने दे दिया है हमें, क्योंकि सारी आशीषें जब हम प्रभु यीशु को स्वीकारते हैं वो दे देता है हमें, मगर उस काबिल हमें बनना है, उस आशीष को लेने के लिए हमें काबिल बनना है। अभी मेरे एम्प्लॉयर के इधर मैं आई थी, मैं 6 महीना रो के दिन निकाला। अगर वो 6 महीने के अंदर चली जाती मैं, तो आज अच्छे दिन नहीं आते। मेरे एम्प्लॉयर के घर से मैं खाना बना के लाती हूँ, सबको खिलाती हूँ। कोई किसी का एम्प्लॉयर है ऐसा? हमें दिया जाएगा। हमने अपना टाइम दिया, हमारी अच्छाई उनको दी, तभी उन्होंने हमें सपोर्ट किया ना। इतना करता है कि नहीं करता है? तो हमें बनना है, हमें सामने वाले को दोष नहीं देना है। सारे दोष हमारे अंदर होते तभी हम दूसरे को दोषी ठहराते। अगर हम अच्छे हो, सारी कायनात हमें अच्छी लगने लगेगी। अगर हम बुरे हैं तो सामने वाला कितना भी अच्छा हो तो हमें अच्छाई उसके अंदर नजर ही नहीं आएगी, क्योंकि हमारे अंदर कूट कूट के बुराई भरी है। तो इसीलिए हमारे अंदर जो परमेश्वर ने थोड़ा सा विश्वास दिया है, थोड़ा सा आशीर्वाद दिया है, उसी को लेके हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि सताव हमारे जीवन में आता ही रहेगा। क्योंकि यूसुफ की भी परीक्षा हुई, कितने सालों तक वो जेल में भी था, उसके भाइयों ने बेचा भी उसको, और वो फिर से सेनापति बन गया, उसको सेनापति बनाया। फिर वो जो भाई बाप जो देश में रहते थे, उस देश में अकाल पड़ा। अकाल पड़ने के बाद में वो सारे के सारे उसके देश में आए। उसके देश में आने के बाद में खाने के लिए जब लाइन लगाते हैं ना, तो ये सारे भाइयों ने उसको बेच दिया था बचपन में। वो बड़ा हो गया, सेनापति हो गया, तो ये लोग उसको पहचान ही नहीं पा रहे थे कि ये कौन है, मगर उसने उनको सबको पहचाना कि ये मेरे भाई है, ये मेरा बाप है, ये मेरे रिश्तेदार है। तो उसके लिए हम वचन देखेंगे उत्पत्तियों का 45 अध्याय देखेंगे। अध्याय का 1 से लेकर 5 तक हम पढ़ेंगे। देखो, तब यूसुफ उन सबके सामने जो उसके पास खड़े थे अपने को और रोक न सका और पुकार के कहा, हे मेरे पास से सब लोगों को बाहर कर दो। यानी कि जब उसने अपने रिश्तेदारों को देखा तो उसके आसपास जो वहाँ रहने वाले लोग थे उनको सबको बोला कि तुम लोग भी यहाँ से जाओ, ताकि मैं अपने परिवार से बात कर सकूं। मेरे आसपास से सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई नहीं था, यानी कि अपने लोगों की बेइज्जती ना हो, इसलिए यूसुफ ने ऐसा। अगर हमारे जैसा होता तो इतने लोगों के सामने बोलता, देख तेरे को भेजा ना मेरे पैर के नीचे, अभी देख तेरे को भेजा ना मेरे सामने, अभी मेरी क्या हालत की तूने बचपन में। भले तू मुझे नहीं पहचान रहा है, मगर मैं तेरे को पहचान रहा हूँ ना। भगवान ने मेरे को कहाँ खड़ा कर दिया, मैं यहाँ का सेनापति बन गया।
मेरे जैसा आपके जैसा होता तो ये बोलता, मगर उसने अपने परिवार की बेइज्जती ना हो इसलिए सब लोगों को क्या कहता है, तब यूसुफ ने उन सबके सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक न सका, यानी कि परिवार से मिलने के लिए रोक न सका, और पुकार के कहा, हे मेरे आसपास के सब लोगों को बाहर कर दे। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई नहीं रहा। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी उसका समाचार मिला, यानी कि इतना वो फुट फुट के रोने लगा, लोगों को बाहर भेजा, फिर भी लोगों ने उसकी आवाज सुनी। तो वो एक अलग बात है, मगर उन लोगों को देख के उसके मन में दया आई। क्यों? वो परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर था, इसीलिए उसको दया आई और वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और लोगों तक उसका सुसमाचार पहुंचा। तब यूसुफ ने अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्योंकि वो सेनापति था, उसको कोई पहचान नहीं रहा था। तो मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? उसको उत्तर उसके भाई न दे सके, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए। उसको क्या लगा, हमारे देश में, सारे भाइयों के देश में अकाल पड़ गया था, अब मैं इसके पास आया हूँ, अगर ये हमें कुछ खाने को नहीं दे तो हमारे सब परिवार मर जाएंगे, और उसके भाई बहन बहुत सारे थे। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था, यानी कि उसको बेच डाला था, मगर परमेश्वर उसके साथ था, वो परमेश्वर के साथ था, इसलिए परमेश्वर ने सब कुछ, जो कुछ उसके जीवन में अच्छा ही किया। और उसके सताने वालों के ऊपर फिर वापस संकट आए और वे उसके पास गए। वो उसने अपनी पहचान, उसको तो नहीं पहचाना उसने, मगर अपनी पहचान उसने खुद बताई। फिर ये लोग डर गए कि अभी हमें खाना नहीं मिलने वाला, पर उसने साफ साफ क्या कहा, यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वो उसके निकट आए। फिर उसने उनसे कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया। कितना उसका दिल साफ है। उसने एक बार तो उसको कहीं भगा डाला, और क्या बोले, उसको शेर ने खाया बोल के उसके कपड़े निकाल के शेर को मार के उसका खून लगा के उसके बाप के हाथ में दिया लाके कि बेटा तुम्हारा यूसुफ मर गया, क्योंकि वो बाप को बेटे को बहुत चाहता था, इसलिए उसको ऐसे किया। बहुत बार उसको हानि पहुंचाई, फिर उसको बेच डाला। उन लोगों को क्या लगा, मर गया। तो क्या कहता है, देखो साफ साफ लिखा है, फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट आए। फिर उसने उनसे कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। अब तुम मत पछताओ। अगर हमारे जैसा होता तो बोलता कि मेरे बारे में तुमने जितना विचार किया, अब तुम यहाँ पे क्यों आए हो। मगर वो क्या बोलता है कि और तुमने जो यहाँ बेच डाला उससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे लिए यहाँ आगे भेज दिया। यानी कि आगे चल के तुम्हारे ऊपर ये दिन आने वाले थे, इसीलिए तुम्हारे हाथ से ये काम हो गया कि तुमने मेरे को बेसहारा, मरा, जैसे तैसे बहुत सारी हानियां आई। उसके अभी बहुत सारा वचन पढ़ने जाएंगे तो यूसुफ के बारे में बहुत सारा है, मगर हम थोड़ा ही बताना चाहते हैं कि यूसुफ को बहुत तड़पाया था, उन लोगों ने बहुत परेशान किया था। तो वो क्या कहता है कि इसलिए मेरे को परमेश्वर ने तुम्हारे से आगे भेजा कि ये संकट तुम्हारे ऊपर आएगा तो तुम्हारी मैं मदद कर सकूं। ऐसा हमारा हृदय होना चाहिए कि हमारे ऊपर कोई कितना भी परेशान हमें करे, मगर हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर इसमें से हमें निकालना चाहता हो, या तो परमेश्वर इसमें हमें कुछ आशीषित करना चाहता हो। हमारी सोच ऐसी होगी तब हम परमेश्वर के करीब आएंगे। हमारे ऊपर सताव आएगा तो भी हमारे पास थोड़ा वचन है परमेश्वर का, थोड़ा ज्ञान है परमेश्वर का, उसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि थोड़े में हम विश्वासु रहेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें मैं बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने जो वादा किया है तो वो जरूर हमें बढ़ाएगा, इसी परिस्थिति में नहीं रखेगा, इसी संकट में हमें नहीं रखेगा। हम आयुब की भी कहानी देखते हैं कि आयुब को भी शैतान ने परमेश्वर से चैलेंज किया
कि मैं तेरे दास के पास सब कुछ सुख सुविधाएं है, इसीलिए वो बहुत टीके मांग रहा है, वो बहुत अपने आप को शाना समझ रहा है, मगर तू उसके पास से सब छीन ले, देख तेरा दास तेरे को कैसा उल्टा बोलेगा। तो परमेश्वर ने क्या कहा, उसके जान को छोड़ के तू उसका सब कुछ ले ले, देख मेरा दास तेरे विरोध में, तेरे साथ में कभी खड़ा रहेगा और मेरे विरोध में कभी खड़ा नहीं रहेगा। तो अय्यूब का सारा सब कुछ छीन लिया, उसकी बीवी बच्चे, उसकी जायदाद थी, भेड़ बकरियां सब मर गई, और वो उसके आंख के ऊपर फोड़े भी आए, कुत्ते चाटने लगे, बिना कपड़े के वो राख बिछाए हुए गोनी का वो गोंटाट रहता है ना, वो पहन के वो बैठता था, ऐसा कुछ भी लकड़ी लेके वो खुजाता था, फोड़े फोड़ता था, कुत्ते आके उसको चाटते थे। सारे दोस्त लोग भी उसको आके भला बुरा कहते थे, क्या तेरा परमेश्वर है, परमेश्वर परमेश्वर करते रहा है, छोड़ दे उस परमेश्वर को, अभी तू परमेश्वर को दोष दे। तो वो बोला परमेश्वर, लास्ट एक बार मैंने बताया था ना, दुख ही दे सुख ही दे, दुख ना दे, दुख दिया है तो सुख भी परमेश्वर ही देगा, जो परमेश्वर ने दिया है वो परमेश्वर ने लिया, मेरे पास कुछ भी नहीं था, उसी ने सब कुछ दिया था तो उसी ने लिया, तो उसमें मैं परमेश्वर को दोषी क्यों ठहराऊं। तो हमें ना परमेश्वर को दोषी ठहराना है ना सामने वाले को दोषी ठहराना है, हमें अपने आप को बदलना है। जैसे यूसुफ ने अपने आप को लोगों के लिए, भाइयों के लिए नहीं बदला, उसने अपने परमेश्वर के लिए खुद को बदला, अपने मन को शांत किया, खुश रहा, आनंदित रहा, परमेश्वर में विश्वास रहा, परमेश्वर के जैसा भाता था वैसा रहा, इसीलिए वो सेनापति बना और अपने भाइयों की खाने खिलाने का इंतजाम भी वो करता रहा। तो जैसे गिटार पे भी संकट आने के, गिटार को भी तो मजबूत बनाने के लिए कितना उसको कठिनाई का सामना करना पड़ा, यूसुफ को भी कठिनाई का सामना करना पड़ा, जेल में था, उसकी बीवी ने उसके ऊपर आरोप लगाया, लेकिन कितनी कठिन भरा दिन होगा उसके लिए, फिर भी उसने परमेश्वर को दोष नहीं लगाया। अय्यूब ने भी परमेश्वर को दोष नहीं लगाया, है ना। वैसे हमें भी परमेश्वर को दोष नहीं लगाना है, कभी भी दोष नहीं लगाना है, ना सामने वाले को दोष लगाना है कि इसने ऐसा किया इसके लिए मैंने ऐसा किया। हमें अपने आप को बदलना है, हम अपने आप को बदलते तो परमेश्वर उसका आशीष हमें देता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है तो थोड़े में विश्वास हुए तुझे मैं और भी बढ़ाऊंगा। तो इसलिए हमें हर दम परमेश्वर के करीब ही रहना है। और एक हम देखेंगे उत्पत्ति का 50वां अध्याय और 20 वचन हम देखेंगे, उसमें भी यूसुफ क्या कहता है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा कि आज के दिन में प्रकट है, कि तू बहुत लोगों के प्राण को बचे, प्राण के लोगों के प्राण बचे हैं। यानी कि यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। जब हम भलाई का विचार करेंगे तो परमेश्वर भी हमारे लिए भलाई का विचार करेगा। अगर हम बुराई का विचार करेंगे तो हमारे अंदर से बुराइयां निकलती रहेगी, है ना। हमें तो अच्छा ही निकालनी है, अच्छा परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे अंदर से अच्छा ही निकलनी चाहिए। इसलिए कहता है यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। तो हमें हमेशा भलाई सोचना है, भलाई करते रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा है। जब हम भलाई करेंगे परमेश्वर के प्रति हमारा विश्वास बढ़ते जाएगा, परमेश्वर के योग्य हम ठहरेंगे, तो बहुत से अच्छी वस्तुएं, अच्छी चीजें, अच्छी जरूरत की जो भी चीजें है परमेश्वर हमें देगा, क्योंकि हम विश्वासु बने रहे, परमेश्वर पर निर्भर रहे और हमने किसी को दोष नहीं लगाया, किसी को, क्योंकि जब हम दोष लगाते हैं तो हम ही गुनहगार ठहर जाते हैं। इसीलिए हमें सामने वाले को जब हम अच्छा समझेंगे तभी हमारे जीवन में अच्छा ही होता रहेगा। हम कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते होंगे तभी तो शैतान हमें वहाँ पे पकड़ लेता है और हमारे अंदर से वो पाप होने लगता है। तो हमें हरदम परमेश्वर को मौका देना है, परमेश्वर के आशीष से हमारे अंदर सच में अपने आप आती रहेगी, जैसे यूसुफ के जीवन में आई, अय्यूब के जीवन में आई और वो गिटार के भी जीवन में आई। यानी कि गिटार इतना दुखी था टाइट तारे करने से, मगर उसने आनंद परमेश्वर का मनाया और परमेश्वर ने भी उसी दुख भरे इसमें उसको आशीषित किया। और वो गिटार बजने के द्वारा सारे चर्च के लोग, जहाँ भी वो गिटार बजता है सब लोग आनंदित होते हैं।
उत्साहित होते हैं, वैसे हमें भी परमेश्वर के प्रति एकदम हमें अच्छा बनना है। यानी कि कोई कुछ भी कहे, हमें परमेश्वर का मार्ग छोड़ना नहीं है, परमेश्वर की राह से यहाँ वहाँ भटकना नहीं है, तो परमेश्वर हमें जरूर आशीषित करेगा। तो इसके लिए हम वचन देखेंगे पहले पत्रस का 5वां अध्याय 10वां वचन। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? 10वां पहला पत्रस 5वां अध्याय 10वां वचन। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपने आनंद जीवन के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। क्या कहता है? तुम जितना दुख उठाएंगे, दुख उठाने के टाइम पे भी हमें परमेश्वर की महिमा करनी है, दुख उठाने के टाइम पे भी हमें परमेश्वर की सेवा करनी है, दुख उठाने के टाइम पे भी हमें परमेश्वर को ही बुलाना है। तो क्या कहता है परमेश्वर? अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, सारे अनुग्रह का दाता है, सारा आशीष परमेश्वर के द्वारा ही है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हमें बुलाया है। सब लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर जब बुलाता है तब इधर आता है। उस इंसान को जब परमेश्वर की आज्ञा होती है तभी वो इंसान यहाँ पे आता है। मेरे आपके कहने से कोई नहीं आएगा। जब परमेश्वर की इच्छा होती है तब वो इंसान यहाँ पे आता है। तो जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। सिद्ध का मतलब है परफेक्ट, स्थिर का मतलब है एकदम शांत, क्योंकि स्थिर किया, सिद्ध किया है, परफेक्ट बना है। तो परफेक्ट जब हम बनते हैं तो हमारे अंदर शांतता हमेशा आ जाती है ना। सब कुछ हमारे पास हो तो सब खाना बनाया, बिरयानी अच्छी बनी तो परफेक्ट बिरयानी बनी थी ना, मस्त बनी थी। यानी कि बिरयानी में गड़बड़ हो गई तो बोलते ना कुछ गड़बड़ थी। तो परफेक्ट यानी कि सिद्ध, यानी कि परमेश्वर ने हमें परफेक्ट बनाया है और स्थिर भी किया है, तो बलवंत भी करेगा। कब करेगा? जब हम परमेश्वर के पास सच्चे मन से जाएंगे तब परमेश्वर हमें बलवंत जरूर करेगा, है ना। तो हमें हमेशा परमेश्वर का आशीष पाने के लिए हमें हमेशा तैयारी रहना है। तो परमेश्वर हमें देता है तो हमें निराश नहीं होना है। तो एक दोस्तों की कहानी बताऊंगी। दो दोस्त थे, समझ लो चर्च के बाहर एक जन 15 रोटी लेके आया था और एक जन 3 रोटी लेके आया था। नहीं, एक जन 8 रोटी, एक जन 5 रोटी लेके आया और एक जन 3 रोटी लेके आया। 8 रोटी थी और एक जन आया, बहुत भूख लगी है, बोला मुझे तो बहुत भूख लगी है। दोनों खाना खाने बैठे थे, तीसरा आया वहाँ पे, बोला मुझे बहुत भूख लगी है, क्या करेंगे आप ही। तो ये दोनों जन सोचते हैं कि चलो अपने पास रोटी है तो हम तीनों जन कैसे बांटेंगे, 8 रोटी में 3 हिस्से कैसे करेंगे। तो बोला जितने भी रोटी है ना तो एक के 3 हिस्से करते हैं और तीनों को एक समान लेते हैं। तो तीनों को भी 8-8 हिस्से आते हैं, यानी कि एक रोटी के 3 हिस्से करते हैं। तो 5 रोटी के 3-3 हिस्से से 8-8 हिस्से बन जाते हैं। तो तीनों को भी 8-8 हिस्से में टुकड़े आ जाते हैं। तो वो लोग खाना पीना खाते हैं, सोते हैं, फिर सुबह उठ के वो जाने लगता है। तो बोलता है मेरे पास तो पैसे नहीं है, ये मुद्राएं है मेरे पास सोने की, तो ये 8 ही मुद्राएं है मेरे पास, ये तुम्हें मैं दे के जाता हूँ, मेरे पास दूसरा कुछ देने के लिए नहीं है। तुमने कल मुझे खाना खिलाया और मैं तो तृप्त हो गया, शांति से सोया, आराम से, अच्छा लगा। मेरे पास ये 8 मुद्राएं हैं, ये तुम्हें मैं देता हूँ, तुम दोनों में बांट लेना, मैं जा रहा हूँ। ऐसे बोल के वो क्या बोलता है, 5 वाला बोलता है, वो तो दोनों क्या बोलते हैं, चलो तू 4 ले, मैं 4 लूंगा। वो दूसरा बोलता है क्यों, मैंने तो 5 रोटी दी थी, तूने 3 ही दी थी, तो मैं 5 लूंगा, तू 3 लेगा। वो बोलता है क्यों, ऐसा नहीं होगा। तो वहाँ पे समझ लो चर्च के सीढ़ी पे बैठे थे ना, तो वहाँ का पास्टर था, वो बोलता है, वो न्याय लेके उसके पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि ये देखो उसने रात को, कल हम लोगों ने ऐसा ऐसा सारी स्टोरी बताता है कि हमारे पास 8 रोटी थी
और हम 3 खाने वाले थे, तो 3 हिस्से कैसे बनाए बोल के हमने ऐसा 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 खाया। तो 8 एक 8 8 2 16 8 24, यानी कि 24 8 के हिसाब से 24 तीनों को भी हो गया। तो बोलता है तूने कितनी रोटी दी थी? वो बोलता है मैंने 5 दी थी। तो वो देता है पास्टर को। वो पास्टर बोलता है कि अभी तो बहुत रात हो गई है, मैं तुम्हें सुबह जवाब दूंगा इसका। फिर सुबह वो लोग जल्दी आते हैं, सोने की मुद्रा है, उनको भी नींद नहीं आई होगी। सुबह सुबह आते हैं वो पास्टर के पास, और पास्टर को पूछते हैं कि पास्टर बोलता है कि हाँ तुमने कितनी रोटी दी थी? वो बोलता है मैंने 5 दी थी। और दूसरे ने कितनी दी थी? तो 3 दी थी। तो बोलता है फिर इसको 3 मिलनी चाहिए और इसको 5 मिलनी चाहिए ना। तो वो बोलता है नहीं रुको, 5 टुकड़े हो गए। 5 रोटी के टुकड़े कितने हुए? 5 रोटी के टुकड़े कितने हुए? 20 एक रोटी का कितना टुकड़ा? 4 एक रोटी का 3 टुकड़ा किया। 5 15 हाँ तो वो क्या बोलता है, तुमने 3 दिए थे, इसने 5 दिए थे, तो तुम्हारे हिस्से की रोटी में कम आते हैं। 3 वाले को बोलता है तुम्हारे हिस्से में 1 ही आएगा और 5 वाले के हिस्से में 7 जाएगा। बोलता है ऐसे क्यों? बोलता है उसके हिस्से में 7 आए थे और तेरे हिस्से में 1 ही आया था, तो तेरे को 1 ही मिलेगा। इसीलिए वो क्या बोलता है कि जो हम देते हैं थोड़ा, तो थोड़े में ही तुम आशीषित पाओ। ज्यादा जे खोज में रहोगे, ज्यादा के सोच में रहोगे तो झगड़ा ही करते रहोगे। इसीलिए हमें थोड़े में विश्वास रहना है, थोड़े में ही आगे बढ़ते जाना है, थोड़ा ही लेने की सोचना है, क्योंकि थोड़े में ही परमेश्वर का आशीष है। तो इसीलिए हमें हर दम परमेश्वर का थोड़ा आशीर्वाद है, तो हमें थोड़ा पैसा मिल रहा है तो हमें काम नहीं करना है, ज्यादा पैसा मिलना है तो भी हम करेंगे, ऐसा हमारा सोच नहीं रखना है। क्योंकि थोड़े में ही परमेश्वर ने हमें आगे बढ़ने की सोच दी है, तो हमें थोड़े में ही आशीषित रहना है। इसलिए कहता है थोड़े में ईमानदार रहोगे तो परमेश्वर हमें जरूर बढ़ाएगा। तो हमारी चाहत, हमें थोड़े में बढ़ने की चाहत रखनी चाहिए। और दूसरे पे हमें, जैसे यूसुफ ने, भाइयों ने उसके बेचा, फिर भी उसने क्या बोला कि तुम्हारे लिए रास्ता बनाया परमेश्वर ने, यहाँ बेचा, अगर यहाँ पे मैं नहीं होता तो तुम्हारी सुख सुविधा कौन देखता। इसीलिए हमें यूसुफ की तरह रहना है, दूसरे को दोष नहीं लगाना है, और अय्यूब की तरह रहना है, किसी को दोष नहीं लगाना है, परमेश्वर को भी दोष नहीं लगाना है। क्योंकि जिस हालत में उसने हमें रखा है उसी हालत में हमें उसको धन्यवाद देना है। जिस मुसीबत ने उसने हमें रखा है उसी में हमें उसको धन्यवाद देना है, तभी वो मुसीबत से हमें निकलने का वो मार्गदर्शन करेगा और निकलने के लिए वो हमें सहायता भी करेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु इस वचन को बताने के लिए तूने मुझे सहायता की, मदद की, मार्गदर्शन किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं, मगर इस वचन के मुताबिक तो चलने वाले हमें बना प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु। इस दिन को, इस समय को मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। तू महान है, अति करुणा में परमेश्वर, तू देने वाला परमेश्वर है प्रभु यीशु। हर एक की भरपाई करने वाला तू परमेश्वर है प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु, तेरे पास सब कुछ है, तेरे द्वारा सब कुछ है, और हमारे लिए सब कुछ तेरे पास है प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। अब इस प्रार्थना को हम बोलेंगे, साइली बोलेंगे, उसके पीछे हम बोलेंगे। हाँ बोलो, इधर आके बोलो, हम इधर जाते। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया, कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, वो नाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन पाए। बल्कि आनंद जीवन पाए। आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है, प्रभु हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बच गए। तारण के लिए हमें कुछ नहीं कर सकते, कारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती
को मैं कबूल करती हूँ। मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु क्रिस्त यीशु मसीह यीशु क्रिस्त यीशु मसीह आपका प्रिय पुत्र जगत का आपका प्रिय पुत्र जगत का तारणहार है। तारणहार है। मैं विश्वास करती हूँ मैं विश्वास करती हूँ कि वह मेरे लिए मेरे लिए क्रूस पर मर गया। क्रूस पर मर गया। मेरे सब पापों के लिए मेरे सब पापों को अपना कर पापों को अपना कर पापों को अपना कर मुझे मोल दिया है। मुझे मोल दिया। मैं विश्वास रखती हूँ मैं विश्वास रखती हूँ कि प्रभु यीशु मरे हुए मरे हुए में से मरे हुए में से फिर से जी उठे। फिर से जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करो। मेरे पापों को क्षमा करो। ऐसा मैं मांगती हूँ। ऐसा मैं मांगती हूँ। आप ही प्रभु यीशु आप ही प्रभु यीशु है मैं कबूल करती हूँ। मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार आपके वचन के अनुसार मुझे तारणहार मिला। मुझे तारणहार मिला। वह अनंत काल का जीवन वह अनंत काल का जीवन आप ही के साथ आप ही के साथ जीने का वचन मिला। मिला। प्रभु यीशु में मन से प्रभु यीशु में मन से आपका उपकार मानती हूँ। आपका उपकार मानती हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ। आमीन। आमीन। इसके आगे की प्रार्थना सब साथ में बोलेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। इसको भी साथ में बोलेंगे। दूसरे कोरिन्थियों का अध्याय 13 का 14वां वचन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय।